ओके एवरीवन, नमस्कार। और इस प्रक्रिया में आगे बढ़ाते हुए इस क्रम को ध्यान में रख करके वी आर जस्ट गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। हम लोगों ने अभी जो जिक्र किया था इस पॉइंट्स पे आपके, अभी जो इस क्रम के अकॉर्डिंग जो चल रहे थे, वी वर फोकसिंग आउट जिनमें से आपने पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे हमारे आपका डिस्कशन हुआ था। वी हैड डिस्कस्ड। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आप चाह रहे थे कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस पे और बातें मिल जाए, तो हम कुछ एग्जांपल से आपको और पास्ट परफेक्ट को बता दें। कंटिन्यूअस तक हो चुका था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चूंकि चर्चा हमें फ्यूचर पे करनी थी, लेकिन हम उस क्रम को आगे बता दे रहे हैं आपको। कुछ सेंटेंसेस से आपको जोड़ दे रहे हैं उस क्रम में। वी आर जस्ट फोकसिंग आउट। देख लें, इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। ओके, जस्ट वी आर पॉइंटिंग इट आउट हियर इंग्लिश पर। इसके बाद पैसेज पे भी हमारी आपकी चर्चा होती रहेगी बीच में, कॉम्प्रिहेंशन के उस पॉइंट पे पैसेज पे भी हम आएंगे उस क्रम में लेकर के उस पाठ्य प्रोसीजर को। तो इस क्रम में बढ़ते हुए आई एम गोइंग टू टेल यू जस्ट, तो पास्ट परफेक्ट पे जरा देखिए इस क्रम को। मैंने समझाया था आपको, थोड़ा सा 2-3 सेंटेंस और देख लें। पास्ट परफेक्ट टेंस पे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या क्रम है। कुछ सेंटेंसेस हैं, जरा देखिए, इन्हीं के आधार पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। और उसमें जैसे वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, इंट्रोगेटिव बताएंगे अभी इस पर। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। नेक्स्ट वन, दिस इज द पॉइंट टू गेट। सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। ये भी देख लें। सोने से पहले, सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। ओके, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। क्या मेरी स्टेशन, प्लीज सेंटेंस पे है, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, अभी के सेंटेंस में हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, क्या मेरी स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। क्या मेरी स्टेशन, प्लीज स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। एक सेंटेंस और देखें इंट्रोगेटिव का। क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे। क्या सूरज निकलने से पहले, क्या सूरज निकलने से पहले वे
चाय पी चुके थे। देख लें सेंटेंस की गतिविधि को, सेंटेंस के पूरे प्रोसीजर को जो सामने है उस पॉइंट पे। यू विल गेट दैट सो इन द सच कंडीशंस। और एक सेंटेंस और उसी क्रम में जोड़ लें आप। वेरी सॉफ्टली यू कैन ज्वाइन द सेंटेंस इन दैट वे। एक और देख लें। क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुंच चुके थे? क्या बस छूटने से पहले, क्या बस छूटने से पहले, छूटने से पहले हम, क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुंच चुके थे? हम बस स्टॉप, हम बस स्टॉप नहीं पहुंच चुके थे। ओके, ये सेंटेंस की भूमिका है। देखिए एक सेंटेंस हम चल, सेंटेंस नोट कर लें आप। एक एक सेंटेंस पे आपसे हम वार्ता कर रहे हैं, जस्ट लाइव लेक्चर हमारा आपका एक साथ में सम विद पॉइंट पे। यू विल गेट दैट सो। शायद आपने जल्दी से जुड़ जाए आप इस क्रम में। वेरी सॉफ्टली ट्राइज टू ज्वाइन द क्लास इन द वेरी एग्जैक्ट मैनर, इन दैट ओपिनियन, इन दैट वे। तभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो हमारी आपकी वार्ता हुई थी उस क्रम में हम लोगों ने अभी जो सेंटेंस की पूरी भूमिका पे पढ़ा था, उसमें इस क्रम का जो एक प्रोसेस चला था, तो उसमें हमने पाया कि किस प्रकार से प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोनों पे प्रीवियस लेक्चर में हमारी आपकी बात हुई है। आई हैव पॉइंटेड आउट, आई हैव डिस्कस्ड ऑन द मैटर, आई हैव डिस्कस्ड द कंडीशंस टू गेट। और इस पॉइंट में वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। यह सेंटेंस देखिए, मैंने आपसे बताया था पहले शब्द और बाद शब्द, दो शब्दों की स्थिति है पास्ट परफेक्ट में। और भी इंट्रोगेटिव के लिए आपने उस दिन संकेत किया था, तो एगो इंट्रोगेटिव के भी सेंटेंस है। तो जैसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव के हो रहे हैं, आप इस क्रम को देख लीजिए, आप उसको बड़े बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो जब पहले शब्द आ गया तो उसकी शुरुआत पास्ट परफेक्ट से होगी, अंत पास्ट इंडेफिनिट से होगा। और जिसमें बाद शब्द आया हुआ है उसकी शुरुआत पास्ट इंडेफिनिट से होगी, अंत पास्ट परफेक्ट से। इस शब्द को नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। हम घर पहुंचे, यानी पहले शब्द है, यानी हम घर पहुंच चुके थे, इसको पास्ट परफेक्ट में मेंशन करेंगे। यानी वी हैड रीच्ड होम, वी हैड रीच्ड होम, पहले यानी बिफोर। वी हैड रीच्ड होम बिफोर, वर्षा होने से पहले, इसको पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, बिफोर इट रेन्ड। ये आपका आंसर हो गया। वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। ये आपका क्रम बन गया। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रिपीट आउट कर दिया। इसको संकेत आपने शायद किया हुआ है, हम वॉच कर लेते हैं इस क्रम में, तो फ्यूचर पे चला जाएगा। इस क्रम को ध्यान में रखते हुए वी शैल प्रोसीड फर्दर इन द पॉइंट। Okay, thank you. Nothing matter at all. It's my duty to mention that. So please, okay, come on. तो इस क्रम में हम लोग देखते हैं इस प्रारूप को। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो आपने देखा सेंटेंस को, यानी जब सेंटेंस देखे, जैसे इसी प्रकार सेंटेंस दो तीन बार रीडिंग इसी को लगा लीजिएगा। यानी पहले शब्द आ गया है तो आपने कैसे इसको किया हुआ है। तो पहले शब्द आ गया तो उसको आपने पहले परफेक्ट का मास्टर रख दिया, बाद में पास्ट इंडेफिनिट को हैंडल किया। तो वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। फिर पहले शब्द आया हुआ है, ओके, दिस इज द पॉइंट। सोने से पहले वो अपनी किताब
पढ़ चुकी थी, तो पढ़ चुकी पहले शब्द है तो परफेक्ट की शुरुआत करेंगे। तो सी हैड रीड हर बुक, अपनी किताब है, यस, हर बुक बिफोर, पहले, बिफोर शी स्लेप्ट, सी हैड रीड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट। ये आपका क्रम बन गया। इस क्रम के अकॉर्डिंग वी प्रोसीडेड फर्दर, इस क्रम के मुताबिक हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया, वी गॉट दैट सो शी हैड read her book before she slept। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी? अब देखिए, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, हैड द बेल रंग, हैड द बेल रंग बिफोर, बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, आई रीच्ड द स्कूल। ये आपकी प्रक्रिया बन गई। जस्ट हैड द बेल रंग। अब देखिए क्या से शुरुआत, यहाँ पे जब इंट्रोगेटिव हुआ है तो प्रक्रिया कैसे, पहले से, पहले वाले वर्ड के लिए नहीं, शुरुआत इसी ढंग से हुआ। इंट्रोगेटिव वर्ड के लिए भी क्रम में लगते हुए पहले आपने ये, पहले है तो शुरुआत आपने पास्ट परफेक्ट एक्शन प्रोसीजर में रखा है, बाद में पास्ट इंडेफिनिट को मेंशन किया। इसी वीडियो को 2-3 बार वॉच कर लेंगे तो दिमाग में बात आ जाएगी। हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, सेंटेंस को बड़े अच्छे क्रम से, अच्छे पॉइंट्स पे, ओके, यू कैन फाइंड आउट। ओके गाइस, तो इस सेंटेंस के इस पॉइंट पे, ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 4 पे। क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे? हाँ, वे चाय पी चुके थे। हैड दे, had they taken tea, had they taken tea before, had they taken tea before the sun rose। देख लें सेंटेंस कैसे बना हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट को लास्ट में किया गया, जिसमें पहले शब्द आया हुआ है, शुरुआत पास्ट परफेक्ट का मॉडल बनेगा। had they taken tea before the sun rose, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि पास्ट पॉइंट्स पे रखता है। ओके, दिस इज द पॉइंट, had we taken tea before the sun rose, ये प्रक्रिया है। ओके, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़े हैं। वी आर जस्ट फोकसिंग आउट द सेंटेंस कंसर्निंग इन द वे। अब सेंटेंस की जो गतिविधि है नंबर नेक्स्ट पे है क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे? हैड दे टेकन टी, वे शब्द है तो दे आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, हैड दे टेकन टी बिफोर द सन रोज, यस। क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुंच चुके थे? ओके, क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुंच चुके थे? हैड वी नॉट रीच्ड, रीच्ड, यस, reached the bus stand, reached the bus stand before, had we not reached the bus stand, had we not reached the bus stand before the bus started, before the bus started, yes, before the bus started, आंसर हो गया। had we not reached the bus stand before the bus started, इस
प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े हैं क्रम में. With this procedure we are just going to get that. So had we not reached the bus stand before the bus started, इस क्रम के अकॉर्डिंग तो अपने एक क्रम को बड़े अच्छे तरीके से सहूलियत से उसको निभाया. सहूलियत से आपने इसको मेंशन किया हुआ, दैट इज द गुड वन वी आर फोकसिंग आउट. ओके, इस क्रम को आपने बड़े ही बखूबी बड़े अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग. दैट इज द पॉइंट टू गेट. यस, तो आपने इस तरीके से बड़े ही अच्छे क्रम में इस पूरे पॉइंट्स को हैंडल किया. यू हैंडल द सिचुएशन वेल. ओके, जिससे सेंटेंस भी ले ले फिर आगे बढ़ते हैं. जैसे सूर्यास्त होने के पश्चात, सूर्यास्त होने के पश्चात मैंने खाना नहीं खाया था. सूर्यास्त होने के पश्चात मैंने खाना नहीं खाया था. सेंटेंस देखिए जरा, सामान्य सा ही है. इन निगेटिव सेंटेंस का उसी स्ट्रक्चर पे ये पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत की ही प्रक्रिया भी ये थी. क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस में बता चुका था, तो इसके बाद तो थोड़ा सा और हल्का सा अभ्यास करते हुए अब चूंकि हम बात फ्यूचर पे करनी है आगे. सूर्यास्त होने के मैं बताया था पश्चात शब्द आ गया तो शुरुआत पास्ट इंडिफिनिट से होगी, अंत पास्ट परफेक्ट से होगा. मैंने खाना नहीं खाया था, इसका अनुवाद पहले कर लेंगे, यानी पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा. आई डिडेंट टेक, आई डिड, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में जब निगेटिव वर्ड रहेगा तो उसको डिड का प्रयोग करेंगे उसमें. आई डिड नॉट टेक माई डिनर. ओके, क्योंकि सूर्यास्त के समय के खाने की बात है ना, तो वहाँ पे डिनर ही है. क्योंकि अपने खाने की बात है तो इसलिए माई वहाँ लगा दिया गया. आई डिड नॉट टेक माई डिनर आफ्टर, आई डिड नॉट टेक माई डिनर आफ्टर द सन, आफ्टर द सन हैड सेट, आफ्टर द सन हैड सेट. ये आपका आंसर हो गया. आई डिडेंट टेक माई डिनर आफ्टर द सन हैड सेट. ये प्रक्रिया है, ये प्रोसीजर है. इसके अकॉर्डिंग हम चूंकि क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, इस क्रम के अकॉर्डिंग प्रक्रिया बढ़ रही है. आई डिडेंट टेक माई डिनर बी आफ्टर द सन हैड सेट. दिस इज द प्रोसेस and this is the criteria I am going to tell you. Yes, and the point is there. देख लें सेंटेंस की पूरी कवायद को, पूरे इसके प्रोसीजर को. ऑलराइट, तो अब हम फ्यूचर के पॉइंट पे चलेंगे, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे भी चर्चा मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है. आ जाएं इस क्रम में. We are just going to tell you. Yes, आ जाएं इस क्रम में. इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वी आर जस्ट गोइंग टू गेट दैट. सो फ्यूचर इंडिफिनिट पे हमारी आपकी वार्ता. फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, उसको आप थोड़ा सा और रिवाइज कर लीजिएगा बढ़िया से सेंटेंस को कई बार, पास्ट परफेक्ट टेंस को, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस. ओके, थोड़ा भी कुछ लेक्चर के जो पॉइंट्स हैं, लेक्चर के जो प्रोसीजर्स हैं, तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में आपने जान लिया है आगे की का प्रयोग होगा.
जैसे हिंदी रूपांतरण में, और अफर्मेटिव जो सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए क्रम। अब अफर्मेटिव सेंटेंस इसका जब है, जैसे अभी मैं आपका ऐसा प्रोसेस भी बता दूंगा, पहले सेंटेंस एक दो देख लें। जैसे है, मैं अपना पाठ याद करूंगा। ओके। मधु एक गीत गाएगी। मधु एक गीत गाएगी। ओके। वह अपने पिताजी से मिलने, वह अपने पिताजी से मिलने कल दिल्ली जाएगा। अब देख लें सेंटेंस को। नेक्स्ट वन, हम कल हम कल विश्वविद्यालय जाएंगे। विश्वविद्यालय जाएंगे। यस, वेट, नोट कर लें सेंटेंस को, इसके क्रम को, इसके मेथड को, इसकी बारीकियों को, इसके प्रोसेस को। दैट इज द पॉइंट। अब देखिए इसमें क्रम क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इन सेंटेंसेस का अनुवाद करते समय आप हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल और विल का प्रयोग होगा। आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। शेष सब्जेक्ट्स के साथ, शेष सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग, ये ध्यान रखिए। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इस प्रक्रिया को ध्यान में रखेंगे। यू शुड सी दिस प्रोसेस, यू शुड सी दिस क्राइटेरिया कि शैल और विल का प्रयोग होगा, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, से सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब एक अनुवाद कर दे रहा हूं तो आइडिया आपको लग जाएगी। यू कैन गेट दिस वेरी अप टू डेट एंड वेरी सिग्निफिकेंट आइडिया कंसर्निंग दिस। फिर चीजें हो जा रही, फिर लॉन्गर सेंटेंसेस पे भी बीच में बात की जाएगी। एक लंबा भी लेक्चर लूंगा, थोड़ा सा संक्षेप में लेक्चर, चूंकि कुछ व्यस्तता और थोड़ा सा वो टेक्निकल भी मैटर और कुछ क्लासेस का रहता है वो पॉइंट, जिसकी वजह से कुछ दैट्स वाई ये क्लासेस थोड़ा संक्षेप में रहती हैं आपकी। लेकिन हम अब इसमें लाइव रह रहे हैं आपके साथ उस पॉइंट्स पे। कभी जैसे का जो मान लीजिए लाइव लेक्चर नहीं रहता तो उस दिन किन्हीं व्यस्तताओं के कारण वो चीज़ें रहती हैं, तो फिर अगले दिन हम आपके सामने शरीक हो जाते हैं। आई विल टेल यू। तो चलिए, मैं अपना पाठ याद करूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का यानी आई, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल। मैं अपना पाठ याद करूंगा, आई शैल लर्न। अपना पाठ, माई लेशन, आई शैल लर्न माई लेशन। माई लेशन, अपना पाठ, माई लेशन, ये आपका आंसर होगा। तो आपने देखा पहले सब्जेक्ट का प्रयोग,
इसी क्रम में अपना नोट कर लीजिएगा। सबल सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ इस मुख्य क्रिया मेन वर्ब का। तो आई सेल लर्न माई लेसन, फिर आगे चीजें बढ़ गई, अदर्स के रूप में हो गया है। पूरा आंसर हो गया। आई सेल, मैं अपना पाठ याद करूंगा, आई सेल लर्न माई लेसन, ये प्रोसेस है। मधु एक गीत गाएगी, मधु विल, ओके मधु, इसके बाद विल लगा देंगे, मधु विल, ओके मधु विल, जस्ट वेट, यहाँ पे वह अपने पिताजी से, यहाँ पे सेंटेंस था, ओके मधु, ओके मधु विल सिंग अ सॉन्ग, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस। मधु विल, इसको सिंपल फ्यूचर कहेंगे, मधु विल सिंग अ सॉन्ग, ओके। वह अपने पिताजी से मिलने कल दिल्ली जाएगा, ही विल go to Delhi, he will go to Delhi to see his father, he will go to Delhi tomorrow to see his father, या to see his father tomorrow, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। he will go to Delhi to see his father tomorrow, या he will go to Delhi tomorrow to see his father। इस दोनों क्रम के अनुसार, दोनों प्रोसीजर के अनुसार यू कैन स्पेशली हैंडल द सिचुएशन सॉफ्टली एंड सिग्निफिकेंटली। इस क्रम के अकॉर्डिंग आप बढ़ते चले जाएंगे। यू कैन प्रोसीड फर्दर, आई थिंक सो। हम कल विश्वविद्यालय जाएंगे, वी शैल गो टू यूनिवर्सिटी, ओके टुमारो। अब देख लें सेंटेंस को, वी शैल go to यूनिवर्सिटी टुमारो। इस क्रम की फहरिस्त में, इस क्रम के प्रोसीजर पे, इस क्रम के इस लाइबिलिटी पे आप आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर में भी सिंपल पॉइंट्स पे, ताकि अभी आप उस क्रम से जुड़े हैं, ओके। वी गॉट स्पेशली सच द क्राइटेरिया, सच ए पॉइंट, वे बहुत सरलता से आप मेंशन करते जा रहे हैं। यू आर गेटिंग द पॉइंट्स वेरी सिंपली, ओके। तो ये आपका क्रम रहा इस पॉइंट पे। निगेटिव में भी वही, केवल हेल्पिंग वर्ब बाद में यूज करते जाएंगे, बाद उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सेंटेंस को बड़े अच्छे क्रम में, बड़े अच्छे प्रोसेस में आप मेंशन कर देंगे। तो दैट विल बी गुड वन फॉर यू। यस, नॉट लगा देंगे, उसके बाद निगेटिव का प्रयोग में हो जाएगा, फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एक दो सेंटेंस देखें उस क्रम के भागीदारी पर भी यू कैन गेट दैट। जैसे निगेटिव स्ट्रक्चर है उसका, निगेटिव की पॉइंट देख लें। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों की स्थिति क्या है, ओके ओके। मैं एक जासूसी उपन्यास नहीं लिखूंगा, मैं एक जासूसी उपन्यास नहीं लिखूंगा, ओके। मंत्री जी कल प्रयागराज में एक सभा को संबोधित नहीं करेंगे, एक सभा को संबोधित नहीं करेंगे। अब जरा देखिए क्रम को, प्रक्रिया वही, हेल्पिंग वर्ब वही सब रहेगा, आई मैं है तो आई हो जाएगा, इसके बाद शेल, आई सेल नॉट, ओके। राइट, देखिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर निगेटिव वर्ड आप लगा दिया, ओके। आई सेल नॉट, ओके राइट, आई सेल नॉट राइट अ डिटेक्टिव नॉवेल,
डिटेक्टिव नॉवेल, मैं एक जासूसी उपन्यास नहीं लिखूंगा। आई शैल नॉट राइट अ डिटेक्टिव नॉवेल, आई शांट राइट डिटेक्टिव नॉवेल। इस क्रम के अकॉर्डिंग मंत्री जी, द मिनिस्टर, नोट कर लेंगे इस पॉइंट को। द मिनिस्टर विल नॉट, संबोधित करने के लिए एड्रेस, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा तो एड्रेस ही रहेगा। ओके, तो द मिनिस्टर विल नॉट एड्रेस अ मीटिंग, द मिनिस्टर विल नॉट एड्रेस अ मीटिंग इन प्रयागराज, इन प्रयागराज टुमारो। नोट कर लें सेंटेंस को। ओके, द मिनिस्टर विल नॉट एड्रेस अ मीटिंग इन प्रयागराज टुमारो। तो इस क्रम को, इस प्रोसीजर्स को बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े इत्मीनान से आप वॉच कर लें, इस क्रम को देख लें। ऑलराइट गाइस, तो ये आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, कैसे मेंशन किया गया है। ये निगेटिव स्ट्रक्चर है, निगेटिव के पॉइंट पे जरा अब इंटरोगेटिव का फॉर्मेट देख लें एक दो। ओके, तब इसके क्रम को आगे बढ़ा दिया जाएगा। आई शैल प्रोसीड फर्दर विद द पॉइंट concerning this regularities at least. ओके, तो इस क्रम में, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सेंटेंस की स्थिति, इंटरोगेटिव का मेथड देखें। इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, जैसे सेंटेंस है, क्या तुम कल किताबें खरीदोगे, क्या तुम कल किताबें खरीदोगे। नंबर 2, क्या मैं उसकी याद में, क्या मैं उसकी याद में एक किताब लिखूंगा। क्या मैं उसकी याद में किताब लिखूंगा। पहले जरा इसको देखिए, क्या पहले आ गया, तो विल पहले हो गया, देखिए। इसके बाद विल यू, सब्जेक्ट लग गया। अब देखिए, जहाँ अंडरलाइन किया उस क्रम के अनुसार बढ़ें। विल, क्या तुम कल किताबें खरीदोगे। विल यू बाय, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विल यू, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब लग गई, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लग गया, फिर ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल यू बाय बुक्स टुमारो, विल यू बाय बुक्स टुमारो, क्या मैं उसकी याद में किताबें लिखूंगा। शैल आई राइट अ बुक, एक किताब लिखूं, अ बुक। शैल आई राइट अ बुक इन हिज मेमोरी, या इन हर मेमोरी, ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। शैल आई राइट अ बुक इन हर मेमोरी और इन हिज मेमोरी। ओके, अब इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कहना हो तो क्या तुम कल किताब नहीं खरीदोगे, तो विल यू नॉट बाय बुक्स, किताबें हैं तो बुक्स कर दें, विल यू नॉट बाय बुक्स टुमारो। इस क्रम के अनुसार हम लोग बढ़ जाएंगे। ओके, जैसे तुम कल कहाँ जाओगे, तुम कल कहाँ जाओगे,
अगर ऐसा सेंटेंस आ गया तो कहाँ पहले बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगा दीजिए। वेयर विल यू, वेयर विल यू गो, तुम कल कहाँ जाओगे। वेयर विल यू, वेयर विल यू गो टुमारो। ओके, वेयर विल यू गो टुमारो। इस अंदाज में, इस प्रक्रिया के अनुसार इस पूरे प्रोसेस को आप देख लें। ठीक है, वाच कर लीजिएगा इस पॉइंट को। तो थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं तक, और इस पूरे क्रम को आप वाच कर लें, देख लें, और फिर घटनाक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अच्छे तरीके से वाच कर लें इस पॉइंट्स को, और इस क्रम को छोटे छोटे वाक्य, केवल आप उन छोटे वाक्यों को समझना पर, इस प्रकार के सेंटेंस नहीं आने हैं एग्जाम में आपके, आप भी जान लें। केवल क्रम जानना है कि कहाँ कैसे प्रयोग में रख देना है, बड़े पैसेज पे भी चला जाए।